के साथ लेकर आइए टॉप कॉल्स का स्टिंग। कविता जी और रचना जी दिख रही, गावा सर कहां चले गए? आइए, अच्छा गावा सर नीचे हैं। गावा सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक सर। मैं एक बार बोलूंगा, लेकिन कुछ बोलना पड़ेगा आज मुझे, जरूर है। मैं हाँ आपके अच्छा। अभी अभी इंटरव्यू देख रहा था खेमका साहब का। हाँ उन्होंने कहा कि फार्मा में 40% तो हमसे लेते ही हैं, तो दाम नहीं बढ़ाएंगे। वो नहीं बढ़ाए था, पर हम अपना दाम बढ़ा दे तो, और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम कर दो। ये भी एक सोचना चाहिए कि हम भी यहाँ से रिटेलेट कर सकते हैं। तो गलवान हुआ था तो आत्मनिर्भर भारत हुआ था। आज के दिन ये नया टैरिफ हुआ है। एक तो मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज से वड़ा पाव खाऊंगा, उसल पाव खाऊंगा, भजिया खाऊंगा, घाटिया खाऊंगा, फाफड़ा खाऊंगा, पोहा खाऊंगा, जलेबी खाऊंगा, रबड़ी खाऊंगा, हलवा खाऊंगा, फिल्टर कॉफी पीऊंगा। लेकिन ये बर्गर, सबवेज, डोनट्स, एक्सोटिक नेम कॉफीज नहीं। आपने मुझे इनवाइट किया है, मैं आपको बोलता हूँ, आप मुझे खाली यही ऑफर करना। कितना खाने वाले हो आप, लेकिन ट्रम्प पे थोड़ा गुस्सा खाऊंगा, हो लेकिन लेकिन खाऊंगा इतना तो मत खाओ। अच्छा, इंडियन ही खाऊंगा। मैंने भी ऐसे ही सोचा था। वो हाँ। उन्होंने कहा था जापान को कि वो रिपैट्रिएट नहीं करेंगे प्रॉफिट, 90% जो मुनाफा कमाएंगे यही इन्वेस्ट करेंगे। अपन को भी कोका कोला, पेप्सी, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, सबवे, इन सबको बोलना चाहिए आप रिपैट्रिएट नहीं कर सकते मुनाफा, 90% ही रिटेन करो आप भी। प्रॉमिस। नहीं, लेकिन उसमें दिक्कत हम दोनों तो बस अड़ी वाली बात कर रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ गया, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि इसमें हमारे बिजनेस इंटरेस्ट भी हर्ट होते हैं है ना? तो ये ठीक है, मतलब मैं जज्बा समझता हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है कि अब जैसे भारत में अब KFC की चेन है, अब वो भारतीय कंपनी चला रही है ना, या फिर मैकडोनल्ड की चेन है, वो एक भारतीय कंपनी चला रही है। ऑब्वियसली देयर सम प्रॉफिट शेयरिंग, लेकिन मतलब उसमें दोनों तरफ की पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनका नुकसान कर रहे हैं, हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं। तो मैं जज्बा समझता हूँ वैसे गाबा सर का, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, लाइफ में दोनों एक्सट्रीम से काम नहीं चलता, या तो आप लेफ्ट एक्सट्रीम ले लें या राइट एक्सट्रीम ले लें, कुछ ना कुछ सेंटर का सोल्यूशन ढूंढना होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन वड़ा पाव खाएं। पर जब मैं आऊंगा तो वड़ा पाव नहीं खाऊंगा यार, कुछ और ही खिलाना आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं बुलाएंगे तो फिर डीजल भी वसूल नहीं होगा। खैर, आप आए नहीं वैसे। गावा सर, अच्छा आज का प्रिफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर द डाइवर्स। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे लगता है इसमें स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है, अच्छा बेस बना है, स्लो मूव चल रहा है, लेकिन अप मूव ऑन है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। ट्रेड क्लोज हुआ है 3228 के आसपास। 10 रुपए का स्टॉप लगाना है। फ्लैट मिले तो लेना है, थोड़ा डिप मिले, स्टॉप के नीचे लेना ही नहीं है। टारगेट 3300 के है महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, योगी गावस्कर के पिक। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए, आपने ब्रेकफास्ट में पोहा खाया या क्या खाया, और आज का स्टॉक आइडिया क्या होगा? जी गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट बाकी है अभी, तो आइडिया नहीं है क्या होगा, पर पता चलेगा। एंड यहाँ पे एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न, तो विल स्टिक टू द थ्योरी दैट इज वर्किंग। हम शॉर्ट साइड पे बने रहेंगे, और वो चीज वर्कआउट कर रही है तो क्यों उसे चेंज करें। 2 दिन पहले इटरनल था, कल कोफोर्ड शॉर्ट करा था। आज हम सेक्टर चेंज करेंगे, बट हम रहेंगे शॉर्ट साइड पे। विल गो शॉर्ट विद गोदरेज प्रॉपर्टीज। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी दिनों से एक बेस बनाने की कोशिश में लगा है। 2070 पे फ्यूचर्स है, लेकिन अगर 2065 को अगर तोड़ेगा, देन दैट बेस विल ब्रेक बेसिकली। तो 2065 के नीचे इसमें हमें सेल करना है, और उस टाइम पे हम ऐसे लगाएंगे 2085 पे 20 रुपीज का। डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 2040 एंड 2020। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टी सेल। वैसे भोपाल और इंदौर का तो नेशनल ब्रेकफास्ट पोहा ही होगा। हाँ, दोनों में एक डिफरेंस है, लेकिन क्या? रचना जी खाती हैं पोहा जलेबी, और कविता जी खाती हैं पोहा, वो वीरू कहाँ है, विद जीरा मन। कविता जी आज का प्रिफर्ड पिक। तो जिरावन सिर्फ स्प्रिंकल करते हैं, पोहा जलेबी खाते हैं हम भी। यस। सो और अभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। और मेरा स्टॉक पिक होगा पिडलाइट पर। पिडलाइट 3041 का क्लोजिंग दिया है, अपने अच्छे इंपॉर्टेंट एवरेजेस से, और पिछले 3 दिन से अच्छा मूव बन रहा है काउंटर में। डिक्लाइन अप टू 3020 तक आप इस काउंटर में बाय देख सकते हैं। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है 3080, 3120 तक के अपसाइड मूव बनते हुए दिख सकते हैं।
So Pidilite will be the buy trade. ओके, पिडिलाइट विल बी बाय ट्रेड। ये हो गई कविता जी की तरफ से पिक। लखनऊ चला जाए मानस के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के पैटर्न देखें तो इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। काफी बढ़िया वॉल्यूम्स कल देखने को मिले थे। 100 मूविंग एवरेज इंटरडे सेशन में ब्रीच भी किया था। मेरा समझना है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है, तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करेंगे। 2919 2919 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3040 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 3000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 80 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 130 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स खरीदारी करने का मन चाहे तो 3000 का कॉल ले सकते हैं। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। बहेती साहब आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, दालमिया भारत पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं मार्केट में वॉलेटाइल है, ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के काफी पास में ही ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 2200 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2300 और 2350 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। ओके, डालमिया भारत। ये हो गई आशीष बहेती जी के पिक। राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी बताइए क्या पिक किया आपने, आपका ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मैं सेल साइड का ट्रेड लूंगा, दैट इज कंटेनर कॉर्प। अगर आप कल इसका चार्ट देखें तो कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, करीबन 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था। और जिस तरह से ये टूटा है दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। 554 का क्लोज है, 560 के नीचे हमें बेचना है। 570 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो टारगेट दिख रहा है दैट इज समवेयर 520 टू 500। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं इनिशियली 30 रुपीज का फॉल और उसके बाद मुझे लगता है 50 रुपए। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सेल ऑन राइज कैंडिडेट एक अच्छा कैंडिडेट होगा। तो इट्स सेल एंड कंटेनर कॉर्प। कंटेनर कॉरपोरेशन बेच के चलिए। 2 सेल आइडियाज है, क्या रिकैप करूंगा बाद में। हो गया आज के सारे ट्रेड्स। गौरांग सर के पास चला जाए।